जी न्यूज के स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त आपके सामने ईरान इजराइल वॉर की 50 तस्वीरें, एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए कि यहाँ पर कुछ ही घंटों में 3 से 3.5 घंटे के अंदर इस जंग की विभीषिका को बयां करती इस वक्त ये 50 तस्वीरें, हालांकि तस्वीरें इससे भी ज्यादा है जो हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन एक साथ इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे वहां पर मिसाइलों की बौछार हो रही है, किन किन अमेरिकी एयरबेस को मिडिल ईस्ट में ईरान ने टारगेट किया है, कैसे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोगों से नागरिकों से कहा गया है कि आप सभी बंकर में चले जाएं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, 50 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर तेहरान में धमाके की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। इजराइल की तरफ से तेहरान में एक नया धमाका किया गया। लगातार तेहरान पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में लगातार ईरान हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, एकदम झोंक दे रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और ईरान की नई तस्वीर सामने आई। और बिल्कुल, और ये बात अमेरिका भी मानता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो अकेले सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास ही इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सवाल है कि उन सारे मिसाइलों को वो कब तक इस्तेमाल करता रहेगा और कहां कहां इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब जैसा जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत और उसमें तैनात एयरक्राफ्ट और F-35 का इस्तेमाल अगर करना अमेरिका शुरू कर दे तो ईरान के लिए टिकना कितने दिन तक ये मुमकिन होगा। देखिए, बहुत ही डेलिब्रेटेड और कैलिब्रेटेड ढंग से मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे ही आपने शुरू में पूछा था मेरे से, अटैक के पहले मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा ये कंसंट्रेशन गल्फ पे जाएगा। मैंने बहरीन की एंटिसिपेशन भी कर दी थी कि वहां पे नेवल फ्लीट का अटैक होगा, और ये निश्चित मान के चलिए इस बार की लड़ाई में कुछ दूसरा एंगल है, बिल्कुल वही है, उसी पर रहना है हमें। ये जमीनी लड़ाई पिछले बार वाली 12 दिन वाली नहीं रहेगी। इस बार वो एटॉमिक प्लांट्स के ऊपर अटैक करने के चक्कर में नहीं है। ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर और डिप्लॉयमेंट नेवल पावर, इतना फायर पावर लेके आने का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है कि लड़ाई अब लंबी चलेगी जब तक चेंज ना हो रिजीम। और यहाँ पर मैं आंशिक असहमति आपकी मुझसे है कि लड़ाई लंबी चलने की हालत में नहीं दिखाई पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर खामनेई सरेंडर भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 8 देशों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, बिल्कुल नहीं। टोटल पावर आप यूएस की देख रहे हैं। बिल्कुल, ये इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सांकेतिक है, ये सिग्नेचर है, ये सिर्फ अटैक है, ये सोवरेनिटी पे चैलेंज करने के लिए प्रवोक है, और कोई भी मिडिल ईस्ट का बंदा, कोई इस्लामी बॉम्ब नहीं है। अपडेट सामने आ गया स्ट्राइक के बाद, यूएई का बड़ा बयान दिया कि ईरान के हमले का अब यूएई भी जवाब देगा। तो अब तक तो खाली आप यूएस और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में थे, अब उस जॉइंट ऑपरेशन में यूएई का हाथ भी सामने आ जाएगा। देखिए, देखना कितना है कि और अभी 7 देश और बचे हैं जिन 8 देशों पर हमला किया गया, वो 7 देश भी आपको इसी लिस्ट में सामने नजर आएंगे। कतार ने भी ये कहा था पिछली बार, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। कतार ने भी कहा था, कुछ नहीं किया, एक भी लोग नहीं मरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल पर इस वक्त जंग 3.5 घंटे में पहुंच चुका है। यूएई अगर कह रहा है कि इस स्ट्राइक का वो जवाब देगा। जॉर्डन में यूएस एम्बेसी को लेकर एक आदेश सामने आया, सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त है, लेकिन मयंक सर, अगर यूएई कह रहा है कि हम इसका पलटवार करेंगे, इसका जवाब देंगे, तो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रियां भी ये करेंगी, और अगर करेंगी तो फिर ईरान का क्या होगा? मयंक सर, मुझे अभी तक ये लग नहीं रहा है कि यूएई इसमें लड़ाई में उतरेगा। तो फिर इस बयान का मतलब क्या है सर? अभी थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई और कंट्री इसमें अच्छा, दर्शकों को सर आप समझाइए कि यूएई में अगर यूएस बेस पर अटैक हुआ है तो यूएई उसका जवाब क्यों नहीं देगा, और ये बयान सिर्फ बयान तक सीमित क्यों समझा जाए? जी, क्योंकि अटैक उन्होंने पिन पॉइंट करके कर रहे हैं वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर। बहरीन का जो मैं आपको बता रहा हूँ खबर ये है कि 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जो है उसमें बहुत भारी डैमेज हुआ है। दुबई में उनका एक नेवल बेस है जबल अली, उस पर अटैक किया इन्होंने। अबू धाबी में इनका एक एयर बेस है अल दफरा, उस पर अटैक किया है। तो इन्होंने चुन चुन के मिलिट्री टारगेट्स पकड़े हैं, वो भी अमेरिकन। तो हालांकि इसमें खबर ये आई है कि जो दुबई में जिस शख्स की मृत्यु हुई है वो एक एशियन मूल का व्यक्ति है। अभी तक डिटेल्स और आई नहीं है, इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि मैं आ रहा हूं सर, ये अपडेट आपसे मैं लूंगा, लेकिन इसी बीच अपडेट ये आ चुका कि कतर के एयरबेस को भी बंद कर दिया गया है। फ्लाइट सारी रद्द कर दी गई है क्योंकि कतर में भी ईरान ने हमला किया है। कतर एयरबेस की सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, एयर स्पेस वहां का फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले 8 घंटों के लिए। ये अपडेट सामने है, बताइए सर। मयंक चौबे सर, तो अटैक जो हो रहा है वो हो रहा है बेसिस के ऊपर, और वो भी अमेरिकन एसेट्स पर जी, किसी और कंट्री के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, इस समय जो एसेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो उन कंट्री का नहीं हो रहा है, अमेरिकन एसेट्स जा रहे हैं इसके अंदर।
तो और कंट्रीज बेशक इसको बयान को दे रहे होंगे और किसी मजबूरी में दे रहे हैं, लेकिन ये कंट्रीज मेरे हिसाब से लेकिन जंग में इससे पहले भी अमेरिकी बेसिस को टारगेट करता रहा है ईरान, लेकिन इस बार ये एस्केलेट होकर बहुत बड़ा हो चुका है। आपको लग रहा है कि अभी भी बाकी सब शांत रहे? नहीं, मुझे लगता है कि ये युद्ध थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, ये छोटे देश हैं, मेरे ख्याल से इनके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो ईरान के ऊपर अब ये देखिए बड़ी खबर सर, करे। बहरीन कह रहा है ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। और एक और अपडेट आ गई प्रत्युष।